नमस्ते सभी को। मैं नीलम अग्रवाल अपने चैनल वैदिक वास्तु से अपने सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं वो एक एस्ट्रोलॉजर और एक वास्तु एक्सपर्ट एंड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर। आज हम बात करते हैं वास्तु के बारे में। वास्तु जो कि बताता है वास प्लस तू, मतलब जहां हम रहते हैं, जहां हम वास करते हैं, हमारे आसपास की चीजों के बारे में, हमारे आसपास के इन्वायरमेंट के बारे में, हमारे आसपास रहने वाली चीजों के बारे में। तो इसे बोलते हैं वास्तु। क्यों इम्पोर्टेंट होता है वास्तु, है ना? क्यों हमें चीजों को उनकी जगह पे रखने की जरूरत पड़ती है। आज हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे। आजकल आप देख रहे हो कि बच्चों से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम है। बच्चे पढ़ना नहीं चाह रहे, बच्चे कोई रिचुअल फॉलो नहीं करना चाह रहे, बच्चे बहुत जिद्दी हो रहे हैं और बच्चों को पढ़ने का भी मन नहीं है, बट दे वांट टू अर्न लॉट ऑफ मनी। तो मैं आज आपको कुछ टिप्स देती हूँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना, बच्चों से रिलेटेड आप क्या उनमें चेंज लाने के लिए कर सकते हो। आज मैं कुछ ऐसी वास्तु टिप्स आपको देती हूँ जो कोई भी इजीली कर सकता है। वेरी सिंपल चीजें। सबसे पहले, अगर आपके घर के बच्चे आपके घर के रिचुअल्स फॉलो नहीं कर रहे, तो आप घर के सेंटर को, जो आपके घर का सेंटर है, उसे खाली करिए, उसे लाइट करिए, वहां से भारी चीजें हटाइए। नंबर 2, अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रेड कलर है या वो भारी है, ढका हुआ है, डार्क है, उसे भी लाइट करिए। अगर देखिए वो जगह डार्क है, वहां पे विंडो नहीं है, तो आप वहां पे व्हाइट कलर का बल्ब और व्हाइट कलर के कर्टन या व्हाइट कलर का पेंट कराइए। ठीक है। नंबर 2, अगर नॉर्थ ईस्ट में आपने रेड कलर किया हुआ है तो उसे हटाइए, विच इज नॉट गुड, विच गिव्स यू अग्रेशन, विच गिव्स यू मैनी मैनी हेल्थ इश्यूज। ठीक है। वहां पे मंदिर का होना भी अच्छा नहीं है। उस जगह को लाइट रखिए। उस जगह में अगर आप किसी भगवान को मानते हैं, उस भगवान की फोटो रख सकते हैं। ठीक है। उस जगह में आप बैठ के पढ़ सकते हैं, उस जगह पे आप मेडिटेट कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट क्लैरिटी का दिशा होती है। अगर आप उस जगह को खाली रखेंगे तो आपके दिमाग में जो आइडियाज आएंगे वो अच्छे आएंगे और क्लियर आएंगे, और आपका विजन भी क्लियर होगा। इसके साथ ही वहां पे आप स्वास्तिक ओम भी बना सकते हैं। पीले केसर से, गाय के घी को केसर में मिला के, देन आप जो हमारी रिंग फिंगर होती है उससे बनाएंगे, सांसों को रोक के। एक अच्छे मुहूर्त पे, ये गणेश चतुर्थी के डेज चल रहे हैं, तो इसमें आप अच्छे दिन को चूज कर सकते हैं, आप नवरात्रि में अच्छे दिन को चूज कर सकते हैं, और आप वहां पे स्वास्तिक और ओम बना सकते हैं पीले रंग का, केसर के साथ, गाय के घी के साथ। अगर आपके पास गाय का घी नहीं है तो आप हल्दी के साथ और गंगा जल मिला के भी कर सकते हैं, और केसर भी यूज कर सकते हैं साथ ही साथ। लेकिन अगर आप सांसों को रोक के अपनी भावनाओं के साथ इसे बनाएंगे तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने के मिलेंगे। नंबर 3, जैसे हम कहते हैं कि हमारा नॉर्थ भी साफ होना चाहिए। नॉर्थ हमें क्या देता है? हमारा टाइम मैनेजमेंट देता है। जो बच्चे आप देखते हो ना, टाइम से नहीं चलते, तो ये नॉर्थ की वजह से आता है। अगर आपके नॉर्थ में क्लटर है, आपने कुछ उसे बंद करके रखा हुआ है या कूड़ा रखा हुआ है, तो वो भी आपके दिमाग को स्लो और आपके टाइम मैनेजमेंट को खराब करेगा। तो अगर वहां पे लाल या पीला रंग है तो वो भी अच्छा नहीं होता, आप व्हाइट कलर वहां कर सकते हैं। इसके साथ ही, जैसे मैंने आपको बताया, नॉर्थ ईस्ट हमारे कंसंट्रेशन की जगह होती है, उसको आपको लाइट रखना चाहिए, खाली रखना चाहिए, वहां बैठ के पढ़ना चाहिए। आप अपने बच्चों को लम, LUM, लम चांट का, लम वर्ड का चांटिंग करा सकती है डेली 108 बार। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर एजुकेशन एंड कंसंट्रेशन। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे जिद्दी हैं, आपकी बात नहीं मान रहे, एट द सेम टाइम जब वो सोते हैं, आपका जो भगवान का मंत्र है उसे आप 9 बार उनके कान के पास, जब वो सो जाए तो चांट करिए। उसके बाद 7 बार आप उनके सिर पे ऐसे हाथ फेरिए, और फिर आपकी जो विश है वो आप धीरे से उनके कान के पास बोलिए। यू नीड टू डू दिस 43 days। ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन जो कि हमारी नेटवर्क की होती है ना। अगर यहाँ पे ये अनऑर्गेनाइज्ड है, यहाँ पे अगर आपने चीजों को ठीक से नहीं रखा हुआ, बहुत ही ज्यादा आपने चीजों को, सामान को डंप करके रखा हुआ है, तब भी बच्चों का नेटवर्क इश्यू आएगा। मतलब नेटवर्क बच्चों के लिए कैसे काम करेगा, लेकिन जैसे उसको अच्छा टीचर ना मिलना, अच्छी गाइडेंस ना मिलना। अगर यहाँ पे आप हरे प्लांट्स लगाएंगे तो आपके बच्चों की नेटवर्किंग अच्छी होगी, उन्हें सही राह दिखेगी। इसी तरह साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो कि हमें ये बताती है जो हमें करना क्या है, हमारा जील, हम अंदर से चाहते क्या है।
है ना। तो अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपको लगता है कि आपने कुछ ब्लैक कलर किया हुआ है या आपने कुछ ऐसा रंग किया हुआ है, तो आपको जो ना आप जो करना चाहते हो आप वो चीज को सोच ही नहीं पाओगे, यू गेट कंफ्यूज्ड। तो उस जगह पे अगर आप कुछ लाल रंग का रखेंगे, जैसे लाल फ्लावर अगर आप लगा देंगे वहां पे, पॉट रख देंगे रेड रोजेस का, तो वो बहुत अच्छा काम करेगा। और उस जगह पे डस्टबिन नहीं रखना, उस जगह को क्लीन करना है, कोशिश करो कि वहां पे एक ब्लैक कलर ना हो, है ना, और वो जगह साफ सुथरी हो, है ना, खुशबूदार एंड नीट एंड क्लीन। इसी तरह साउथ जो कि हमारा पीस और रिलैक्सेशन दिखाता है, राइट स्लीप दिखाता है, अगर वहां पे काला और ब्लू रंग है तो वो आपके बच्चों को स्ट्रेस देगा। जैसे कहते हैं ना हमें साउथ में सिर रख के सोना चाहिए, ये चीजें अगर आपने बचपन से ही बच्चों के दिमाग में डाल दी तो दीज आर रियली गुड। अगर आप नॉर्थ में सिर रख के सोएंगे तो आपको बिग हेल्थ इश्यूज आएंगे, दिस इज साइंटिफिकली प्रूव्ड, है ना, इट इज प्रूव्ड। मैं इसमें कुछ नया नहीं बोल रही, लेकिन अगर आप साउथ में सिर रख के सोएंगे तो आपकी नींद भी अच्छी होगी। एट द सेम टाइम आपके कमरे की बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं कि उस बच्चे के रूम में क्या रखा है। अगर आपके घर में साउथ में जगह नहीं है तो आप बेड को भी साउथ डायरेक्शन में करके उस बच्चे को सुला सकते हो और उसकी नींद को एक स्ट्रेस फ्री कर सकते हो। फिर आती है साउथ वेस्ट जगह जो कि हमारे स्किल्स की होती है ना। तो अगर वो इम्बेलेंस है, अगर वो ऊपर नीचे है, वहां पे टॉयलेट है, वहां पे आपने कुछ इलेक्ट्रिक चीजें रखी हुई है या वहां पे आपने कुछ ऐसी सामान रखा हुआ है, वो भी आपके जो स्किल को खराब करती है। तो अगर आप वहां पे क्रीम कलर करेंगे, अगर वहां पे आप बुक्स रखेंगे, अगर आप अपने सर्टिफिकेट्स लगाएंगे तो दैट इज रियली गुड, but that certificate has to be in square shape। वेस्ट 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 जो कि हमारे जो हम सोचते हैं ना, वेस्ट वो होती है हमारी क्या बोलते हैं उसको, वेस्ट हमारी गेम्स की जगह होती है ना, हमारे टारगेट्स की जगह होती है। तो अगर आप समझते हैं कि आपके बच्चों को डॉक्टर बनना है या आपके बच्चे को कोई इंजीनियरिंग की सर्टिफिकेशन लेना है या डिग्री करनी है, तो आप उस जगह का, उस इंस्टीट्यूट का, कॉलेज का पिक्चर वहां लगाएंगे तो आपकी जो डायरेक्शन है वो बहुत क्लियर होगा, आपका गोल बहुत क्लियर होगा। इसके साथ ही वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर आप अपने बच्चों की बुक्स रखेंगे तो वो भी आपके बच्चों को पढ़ने के लिए अपनी तरफ आकर्षित करेंगी। तो ये कुछ चीजें हैं, है ना। इसी तरह होता है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो कि होता है थॉट्स का, जो थॉट्स को गवर्न करता है। इसी तरह एक डायरेक्शन होती है नॉर्थ वेस्ट जो कि एयर की डायरेक्शन होती है, जो हमारे थॉट्स को कंट्रोल करती है, जो हमारे दिमाग में थॉट्स को चलाती है। अगर ये साफ होगी, अगर यहाँ पे सफेद चीजें होंगी, अगर आप यहाँ पे व्हाइट कलर की चीजों का एस्टेब्लिशमेंट करेंगे तो आपके थॉट्स एकदम क्लियर होंगे, ऑर्गेनाइज्ड होंगे। तो ये कुछ सिंपल टिप्स थी जो आप अपने बच्चों के साथ यूज कर सकते हैं। आपने जब बच्चे पढ़े तो उनका फेस नॉर्थ की तरफ और ईस्ट की तरफ होना चाहिए। जब आपके बच्चे वेस्ट साउथ वेस्ट में अपनी बुक्स रखेंगे और नॉर्थ की तरफ देख के पढ़ेंगे तब भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आप अपने बच्चों की टेबल पे बैठ के पढ़ते हैं तो टेबल कभी दीवार से लगी हुई नहीं होनी चाहिए, कभी भी साउथ डायरेक्शन में देखते हुए नहीं पढ़ना चाहिए। आपको लगता है कि आपके बच्चे कम बोलते हैं तो आप उन्हें पीले और हरे रंग के कपड़े पहना सकते हैं, बट लिमिटेड, नॉट डेली। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे बहुत अग्रेसिव है तो उन्हें लाल रंग के कपड़े कम पहनाइए, उन्हें सफेद रंग के कपड़े पहनाइए, उन्हें चांदी के ग्लास में पानी पिलाइए। तो ये कुछ सिंपल टिप्स है। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों में परफेक्शन नहीं है तो आप उन्हें रेड ब्लू कलर का बॉल पेन यूज करने के दीजिए या पेंसिल से कराइए। दीज सम सिंपल टिप्स कैन मेक अ बिग चेंज। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे हमारे रिवाज नहीं फॉलो कर रहे तो घर के सेंटर में आप 5 किलो आटा 10 दिन के लिए रख के देखिए, आपको चेंज दिखेगा। नंबर 4, जो भी बच्चे 1, 2 और 3 बॉर्न है किसी भी महीने की, और चाहे ये सिंगल नंबर पे हो चाहे डबल नंबर का टोटल सिंगल पे आ जाए, जैसे 11 का अगर हम प्लस करेंगे तो वो 2 आता है, तो सिंगल नंबर और डबल नंबर का टोटल अगर 1, 2 और 3 आता है, ये बच्चे अगर अपने घर के रिवाजों को फॉलो करेंगे, अपने माँ बाप को इज्जत देंगे, है ना, अपने घर की चीजों को मानेंगे, तो ये इनके लिए न्यूमरोलॉजी की सबसे बड़ी रेमेडी है। So thank you so much. These are some insights I really want to share with my viewers.
So please like and follow my channel. If there is any comment, so आप मुझे लिख सकते हैं, आप मुझे कंसल्टेंसी ले सकते हैं. Thank you so much. This is Neelam Agarwal.